दोस्तों, आज तक आपने ना जाने कितनी ही अद्भुत और अविश्वसनीय चीजों के बारे में सुना होगा और हो सकता है कुछ को देखा भी हो, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे आइलैंड को देखा है जो धरती पर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते दिखाई देने लगता है मगर कुछ समय बाद अचानक विलुप्त हो जाता है? नहीं सुना ना? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको इस आइलैंड के साथ और भी ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द आइलैंड ऑफ द लेपर्स। दोस्तों, स्पिनालोंगा के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि बैरन आइलैंड है और ये करीब 85 एकड़ में बना हुआ है। ये ग्रीस में मौजूद है और पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ना केवल इसका खाली होना अजीब है, बल्कि इसका इतिहास उससे भी ज्यादा अजीब है और यही कारण है कि वहां के लोग इसे आइलैंड ऑफ लेपर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके इतिहास की शुरुआत होती है 1526 में, जब स्पिनालोंगा एक आइलैंड ही नहीं हुआ करता था, बल्कि ये एलोवांडा के पेनिनसुला का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद वेनेटियंस ने एक पोर्ट सिटी बनाई और उस दौरान इस आइलैंड का निर्माण हुआ और फिर इस पर फोर्टिफिकेशन का काम किया गया, पर कुछ कारणों के चलते इस सिटी को 1715 में खाली कर दिया गया। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके बाद इस सिटी पर लेपर्स ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहां से लेपर्स के बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं। नंबर 9, फुलई टेम्पल। इजिप्ट में एक छोटा सा आइलैंड मौजूद है जो करीब 430 फीट चौड़ा और 50 फीट वाइड है और पिछले कई सालों से टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रहा है। बहुत से लोग तो इसे पर्ल ऑफ द इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है और वो है इसकी सुंदरता, क्योंकि इस आइलैंड पर लंबे लंबे पाम ट्रीज, ग्रीन प्लांट और बड़े बड़े मार्वलस टेम्पल्स मौजूद हैं। ये टेम्पल्स काफी लंबे समय से खड़े होने के कारण अब लगभग रूइंस में बदल चुके हैं, लेकिन इनके रिपेयरमेंट का काम अब भी चालू है, पर कुछ अब भी खंडर की तरह ही पड़े हुए हैं, जो कि इजिप्ट में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। आपको बता दें कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल टॉलेमी ने इस जगह को कंट्रोल में लिया था, तब उन्होंने वहां के लोगों के फेवरेट गॉड्स और गॉडेसेस के टेम्पल बनवाए थे और ये वही टेम्पल्स हैं। नंबर 8, एंशिएंट ग्रीक सेलर्स। दोस्तों, हाल ही में एक नई रिसर्च हुई है जिससे ये बात सामने निकल कर आई है कि प्रिमिटिव ह्यूमंस ने समुद्री सफर काफी पहले शुरू कर दिया था, जितना कि हम सोचते हैं उससे भी पहले। अभी तक माना जाता था कि लोगों ने समुद्र में सफर या कहीं अपनी बोट्स को 13,000 साल पहले ही चलाया था, लेकिन न्यू रिसर्च के अनुसार इंसानों ने एगियन सी में आज से करीब 4.5 लाख साल पहले ही बोट चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने ये बोट समुद्र में चलाई थी वो होमो सेपियंस नहीं थे, क्योंकि जब ग्रीस और यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रा के साइंटिस्ट ने जांच की तो पाया कि वो लोग एक अलग होमिनिन स्पीशीज के थे जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है। पर अगर देखा जाए तो ये रिसर्च बहुत ज्यादा अजीब है कि कैसे कोई आज से आधे मिलियन साल पहले बोट बना सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, अर्थक्वेक आइलैंड। ये बात साल 2013 की है, जब एक बहुत भयानक अर्थक्वेक पाकिस्तान के कोस्ट पर आया था। तब उस अर्थक्वेक के चलते जो हुआ था उसके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि उस अर्थक्वेक से एक पूरे के पूरे आइलैंड का निर्माण हुआ था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वहां पर पानी के अंदर से एक नया लैंड मास निकला था, जिसको लोगों ने अर्थक्वेक आइलैंड नाम दे दिया था। ये आइलैंड करीब 65 फीट लंबा, 295 फीट चौड़ा और 130 फीट ऊंचा था, जिसको साइंटिस्ट ने जलजला को नाम दिया था। और इसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि ये वोल्केनिक अर्थक्वेक के कारण बना था। पर फिर साल 2019 में अचानक से ये आइलैंड पूरी तरह गायब हो गया, जिसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। नंबर 6, सुआकिन आइलैंड रुइंस। सुआकिन आइलैंड रुइन असल में एक कोरल सिटी है जो कि आज से लगभग 10,000 साल पुरानी है। आपको बता दें कि यह सिटी 10,000 साल पहले नॉर्दर्न सूडान के रेड सी के एज यानी कि कोने पर बनाई गई थी। साथ ही इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इसे इजिप्ट के सबसे फेमस फेरोआ रामसेस III के द्वारा बनाया गया था। हालांकि जब इसे बनाया गया था तब इसको बनाने का एक ही मकसद था और वो था ट्रेड। लेकिन आज से करीब 1000 साल पहले जब इस्लाम धर्म के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अपना राज्य स्थापित किया और यही कारण है कि यह सिटी आज पूरी तरह खाली पड़ी हुई है और खंडर में बदल रही है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी बिल्डिंग्स को कोरल से बनाया गया था, जो कोई आसान काम नहीं है।
नंबर 5, द चैनल आइलैंड्स। चैनल आइलैंड्स नेशनल पार्क में कई तरह की रिसर्च की जा चुकी है, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक नेटिव अमेरिकन साइट को खोजा है। असल में इस नेशनल पार्क के वर्कर्स ने कैलिफोर्निया के कोस्ट पर मौजूद सेंटा रोजा आइलैंड पर कंडक्टिंग रूटीन मॉनिटरिंग की, तो उन्हें वहां से बहुत शॉकिंग जानकारी मिली। रिसर्चर्स का कहना है कि वहां के लोग आज 8000 साल से 13000 साल के बीच मेन लैंड को छोड़कर रिमोट आइलैंड पर शिफ्ट हो गए थे, और इसका पता उनकी पैलियोलिथिक एक्टिविटी से लगा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के जॉन एरलांडसन का मानना है कि ये जो सेटलमेंट सेंटा रोजा आइलैंड पर खोजा गया है वो आज से करीब 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि हो न हो, लेकिन एक ग्रुप ने नॉर्थ ईस्ट एशिया से अमेरिका में जाना पसंद किया था और उन्होंने ही इस आइलैंड को बनाया था। नंबर 4, जायंट फॉसिलाइज्ड ट्री। दोस्तों, हाल ही में म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के रिसर्चर्स ने ग्रीस में एक जायंट फॉसिलाइज्ड ट्री को खोजा है। असल में म्यूजियम के वर्कर्स जब पिचोइस्क्यू आइलैंड पर एक एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे, उस दौरान उन्हें वहां से एक अजीबोगरीब सा प्राचीन पेड़ मिला था, जिसकी ब्रांचेस और रूट्स भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। आप जानने की डिस्कवरी काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आज से पहले इस तरह की किसी भी चीज को नहीं खोजा गया था। साथ ही इसे जिस आइलैंड से खोजा गया था वो आइलैंड पूरी दुनिया की सबसे घनी जगहों में से एक है, और उनका ऐसा मानना है कि इस आइलैंड से उन्हें कई और फॉसिलाइज्ड ट्रीज भी मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक इस आइलैंड पर आज से 20 मिलियन साल पहले एक वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर मौजूद सारे के सारे पेड़ फॉसिलाइज्ड हो गए थे, और वो खोजा गया पेड़ भी उन्हीं में से एक है। नंबर 3, प्लायमाउथ। ये बात 1997 की है, जब एक कैरिबियन आइलैंड मॉन्ट्रेस्ट्रेट पूरी तरह ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से भर गया था। ये एक बहुत बड़ा या कहें बहुत भयानक इवेंट था। लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये कितना भयानक इवेंट था, तो आपको बता दें कि लोगों ने तो इस आइलैंड को मॉडर्न डे पोम्पई कहना भी शुरू कर दिया था। असल में इरप्शन से पहले इस आइलैंड पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के रिजॉर्ट भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर ना जाने कितनी सारी ऐसी जगहें भी थी जो पूरी तरह सुंदरता से भरी हुई थी। मगर वोल्केनिक इरप्शन से पहले भी इस आइलैंड पर एक घटना पहले हो चुकी थी, और वो घटना कुछ और नहीं बल्कि एक स्टॉर्म था, जो कि वहां 1989 में आया था, जिसने वहां भरी तबाही मचाई थी और ना जाने कितने लोगों की जान ली थी। इस जगह पर आज के समय जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन आप इसे दूर से दूरबीन की मदद से देख सकते हैं। नंबर 2, स्टोलन ह्यूमन रिमेन्स। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के म्यूजियम के अंदर से रिसर्चर्स ने कुछ मेटल कैबिनेट्स को खोजा है, जिसके अंदर से उन्हें ढेर सारे ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। इन रिमेन्स को एल्यूटियन आइलैंड की एक बरियल साइट से एक्सकेवेट कर निकाला गया था। आटका नाम की सिटी की मेयर क्रिस्टल डुश्को के अनुसार जिस रीजन से उन्होंने उन ह्यूमन रिमेन्स को खोजा था वो उनके पूर्वजों के हैं। ये बात वाकई चौंका देने वाली है। आपको बता दें कि आटका में कुल 70 रेजिडेंट्स ही मौजूद हैं, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। साथ ही उन ह्यूमन रिमेन्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये आज से करीब 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। नंबर 1, द लेबिरिंथ ऑफ द माइनोटॉर। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं जो आधा इंसान और आधा बैल जैसा दिखाई देता था? वेल, ये कहानी ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे ज्यादा चर्चित कहानी है। दरअसल ये बात तब की है जब क्रेट के राजा किंग माइनस ने अपने भाई से युद्ध जीतने के बाद पोसिडोन से वरदान में एक व्हाइट बुल मांगा था, जिसे वो बड़े अच्छे से रखते थे। लेकिन कई बार उन्होंने इसका बलिदान देने का सोचा, पर उसकी सुंदरता देखकर वो ऐसा नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ किंग माइनस की पत्नी उस व्हाइट बुल के प्यार में पड़ गई, और किंग माइनस की पत्नी ने एक माइनोटॉर को जन्म दिया, जो आधा इंसान और आधा बैल के जैसे दिखने वाला एक दानव था। यह बहुत ही खतरनाक था, और ये जैसे जैसे बड़ा होता गया ये और भी खतरनाक होता गया। कहा जाता है कि ये लोगों का मांस भी खा जाता था, और फिर बाद में किंग माइनस ने इसे ऑरेकल की सलाह से एक भूल भुलैया बनवाकर उसमें डाल दिया, और उसी भूल भुलैया के सबूत को सर आर्थर इवॉन्स के द्वारा 1894 में खोजा गया था, जिसे आज पैलेस ऑफ नॉसोस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।